आज एक बार फिर मैं मटिया बुरुज जो तारीख़ी शहर है उस शहर के हिंदुस्तानी लाइब्रेरी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ और अब आपको ले चल रहे हैं। इसी के पीछे हिंदुस्तानी लाइब्रेरी है। मस्जिद के बाईं हाथ की तरफ से आप इस गली में दाखिल होंगे तो आपको चंद कदम के फासले पर हिंदुस्तानी लाइब्रेरी, यह है हिंदुस्तानी लाइब्रेरी मटिया बुरुज। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मटिया बुरुज के हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के सिलसिले में एक अहम डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊं। 5 तारीख की आज की शाम एक तारीख़ी शाम होने जा रही है कि हम मटिया बुरुज के तारीख़ी हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। देखने में छोटा न लागे घाव करे गंभीर वाली सूरत हाल है। मुझे बहुत खुशी है कि तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं जो सवाल के जवाब देंगे, इस लाइब्रेरी के बारे में वो बातें बताएंगे जो बातें रिसर्च स्कॉलरों को बिलखुसूस जानने की है। रिसर्च स्कॉलरों को इसका बड़ा फ़ायदा हो। आज हम आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद जमाल साहब। हम चाहेंगे कि आप लाइब्रेरी के सिलसिले में इसकी खसूसियत के बारे में कि इस लाइब्रेरी की खसूसियत क्या है, क्यों बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हर जगह जा रहे हैं रिकॉर्ड करने, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी गए? मैंने कहा नहीं, तो आप ज़रूर जाइए। जमाल साहब, आप लाइब्रेरी के सिलसिले में जो बातें आप खसूसियत रखती हैं बताइए। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और उसके साथ ही साथ डॉक्टर शाहिद जमील साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पटना से चलकर इस मटिया बुरुज के नगरी में आकर हमारी इस लाइब्रेरी के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री टाइप के वो बनाकर यूट्यूब चैनल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि पेश करने का मकसद उनका ये है ताकि इस लाइब्रेरी को हिंदुस्तानी पैमाने पर पहचान भी बने और साथ ही साथ जो स्कॉलर जो किताबें उनको यहाँ से दस्तयाब होने जा रही है या मिलेगी, इसके बारे में मालूमात भी हासिल हो। बिल्कुल, बेशक। खसूसियात के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने नाज़रीन से भी यही कहना चाहूँगा कि मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी एक कदीम अदारा है जो आज़ादी से पहले 1939 में हुआ, आज़ादी से पहले। और यहाँ पर तकरीबन 22 से 23 हज़ार किताबें मौजूद हैं और साथ ही साथ एक ऐसा शोबा था जिसे शोबा अतफ़ाल के नाम से हम लोगों ने देखा है यहाँ पर लाइब्रेरी में। लेकिन जो हालात अभी हैं उस हालात की बिना पर ये अतफ़ाल की किताबें हमारे पास देर अबाउट 5 किताबें हमारे पास है, बच्चों की किताबें। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कई एक लाइब्रेरियाँ छोड़कर किसी लाइब्रेरी में ये शोबा अतफ़ाल किताबें नहीं होगी, हमारी जानकारी में जहाँ तक मालूमात हमें है। तो ये हमारे लिए एक असासा है, ये बच्चों की किताब। आजकल बच्चे जो मोबाइल से जुड़ गए हैं, किताबों से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अगर वो किताबों से जुड़ेंगे तो ये कीमती असासा है जो हम समझते हैं कि बहुत ही कीमती असासा है। बहुत सही फरमाया आपने। और साथ ही साथ हम लोगों ने हमारी मौजूदा कमेटी जो अभी हैं, एक टीम हम लोगों ने अपने टीम की शक्ल में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने देखेंगे वहाँ मास्टर अशफाक साहब हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं हमारे इस अदारे के। खाजिन हैं अब्दुल रशीद मीनाई साहब, ये हमारे नसरसाद के सेक्रेटरी हैं जनाब शाहिद इकबाल साहब, ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कमरुद्दीन कमर साहब। तो डिजिटल लाइब्रेरी करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी और एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म दरकार था। तो इसके लिए हम लोग वालों से हम लोगों ने ताल्लुकात बनाए, उन लोगों से बातचीत किए। करने के बाद उन लोगों ने हमारे लाइब्रेरी का विज़िट किया, उनके लोगों ने आकर के उसके बाद उन लोगों ने 3 मशीन यहाँ पर लगा दिए हैं। किस तरह की स्कैनिंग करने के लिए? स्कैनिंग में, हाँ, स्कैनिंग होने के बाद वो अपलोड। देखिए, रेख्ता वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैदर साहब हमारे भी दोस्तों में हैं। हमारी कमेटी ने एकदम फ़ाकदिली के साथ परमिशन दिया उन लोगों को और उन लोगों ने अभी हालात ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि मगरब बंगाल में अगर किसी लाइब्रेरी को कहीं पर अगर ये रेख्ता वालों से अगर रिज्यू होगा तो वो बेस उनका यहाँ हो गया हिंदुस्तानी लाइब्रेरी। यहाँ से अभी उन लोगों ने अमीरुद्दीन लाइब्रेरी खजरपुर और भारतीय भाषा परिषद ने भी उन लोगों ने 2 मशीन लगाए हैं, हिंदी मीडियम के जो भारतीय भाषा परिषद है। लेकिन हमारे ही जो बच्चे यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं
वही लोग ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को वहाँ पर सेटअप हम ही लोग जाकर, हमारे बच्चे हमारे ही लोगों ने जाकर वहाँ सेटअप किया है। और मैं उसके साथ साथ रिश्ते में हैदर साहब का भी हकीकत में बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो उनकी एक्टिविटी, उनका जो काम करने का अंदाज बहुत अच्छा काम कर रिश्ता वाले का तो बहुत अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम। हाँ, हम लोग दिल्ली गए, उनसे मिलने के बाद भी हम लोगों ने कहा 2 हुआ, हम लोग के पास बहुत सी किताबें बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने एक मशीन और हम लोगों को ऑपरेट कर दिया। अभी हमारे पास 3 मशीन हैं, 3 मशीन के जरिए हम लोग डिजिटलाइज का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जब डिजिटलाइज हो जाने के बाद हम समझते हैं कि हम लोग ज़्यादा फाल हो जाएगा, ज़्यादा फाल हो जाएगा और ज़्यादा लोग रब्ता कर सकेंगे, फ़ायदा उठा लोगों के सकेंगे। हाथों हाथ में चला जाएगा। जी। लेकिन उन लोगों के साथ हम लोगों ने एक टाई अप रखा है कि हम लोगों भी जो किताब हमारी लाइब्रेरी में है, उस किताबों को डिजिटल करने के बाद आप हमको दे दीजिएगा। आप अपने वेबसाइट में छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मदरसा सुल्तानी लाइब्रेरी के वेबसाइट में तमाम वो किताबों को हम लोग अपलोड करेंगे। जी। ये हमारा आइंदा का प्रोग्राम एक है जी। इसलिए कि ताकि जब कोई आदमी किसी किताब को खोले, वेबसाइट अगर खोले अपने लाइब्रेरी का, तो उसको हमारे लाइब्रेरी की पूरी मालूमात हासिल हो जाए कि कौन सी किताबें हैं, क्या है। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो आज MA BA कर चुके हैं, वो यहाँ से उर्दू में खास करके वो यहाँ से फैज़याब हो चुके हैं इस लाइब्रेरी जी से। जी। और उसके बाद और भी बहुत सी दीगर मालूमात है जो भी है हमारे यहाँ पर अराकीन हैं, आप उनसे रुजू कर सकते हैं। आप उनसे रुजू करके आप उनसे और भी मालूमात आपको वो लोग देंगे। शाहिद इकबाल साहब, तो आप अब थोड़ी सी लाइब्रेरी के बारे में बताएं कि किस तरह की किताबें हैं, रिसर्च स्कॉलर को क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ की खुसूसियत क्या है। मौजूदगी इस बात का भी एहसास दिलाती है कि यहाँ पर तालीम याफ्ता महज़्ज़ब अफराद बसते हैं जी। जिन्हें इल्म व अदब से शगफ़ है, जी। इल्म व अदब उनका वतीरा है और हुसूल इल्म के लिए वो लाइब्रेरी का रुख करते हैं, कुतुब खाने का रुख करते हैं। हमें भी इस बात का इफ्तिखार है कि हमारे जो सरजमीन है मटिया बुर्ज, जिसे सानिया लखनऊ भी कहा जाता जी। है, दयार वाजिद अली शाह अख्तर भी कहा जी। जाता है, तो उस हैसियत से इसकी एक बड़ी अदबी हैसियत है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में शोरा व उदबा जी। मौजूद हैं और वाजिद अली शाह अख्तर के वक्त से लेकर अब तक जी। नामवर शोरा का नाम यहाँ गुजरे हैं, नस्लनिगार गुजरे हैं। उन लोगों को अगर मैं ये पस मंज़र दरअसल इसलिए पेश बहुत करना अच्छा चाह रहा पस मंज़र आप बता हूँ रहे हैं। कि लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी कि लाइब्रेरी 84 साल कदीम है, 1939 में लाइब्रेरी कायम हुई। जी। तो ये लाइब्रेरी आज तक जो है कायम है, बरकरार जिंदा अपने है, वजूद को, मुतहर्रिक है, और फ़ाल बिल्कुल। है। तो ऐसी सूरत में इस लाइब्रेरी की कुछ तो खूबियाँ हैं कि जी। जो इसको अब तक जो है वो मुतहर्रिक और फ़ाल बरकरार रखने में मुआविन साबित हो रही हैं। जी। तो इस सिलसिले में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी लाइब्रेरी सबसे पहले एक ऐसे इलाके में कायम हुई है कि जो इल्म व अदब का गहवारा है। जी। मटिया बुर्ज इल्म व अदब का गहवारा था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। तो इस इलाके में वाजिद अली शाह अख्तर के वफ़ात 1887 के बाद से ज़रा सा इल्मी एतबार से ये इलाका ज़रा सा पीछे की तरफ चला गया। जी। एक अजब इंतशार का दौर, 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में ज़रा सा इंतशार का दौर था और उस दौर में ज़रा सी यानी कि इल्मी अदबी सरगर्मियाँ यहाँ पर मुंजमद हो गई रही। जी जी। तो इस जमूत को 1924 में उस वक्त यानी कि तोड़ा गया, जबकि यहाँ पर एक दरसगाह मटिया बुर्ज हाई स्कूल के नाम से कायम की गई, जो कि उर्दू वालों के लिए सबसे पहली दरसगाह है। बाद में वो हायर सेकेंडरी तक उसे कर दिया गया और मुझे भी इस बात का इफ्तिखार है कि मेरी भी मादर इल्मी वो दरसगाह है मटिया बुर्ज हाई स्कूल। यहाँ से नज़दीक समझिए 200-300 फीट की दूरी पर ही वो दरसगाह मटिया बुर्ज हाई स्कूल 1924 में कायम हुई। उसके क़याम के फ़ौरन बाद ही लोगों को ये भी महसूस हुआ कि जब एक दरसगाह एक स्कूल कायम हो चुका है, मकातिब मदारिस तो पहले से कायम थे, लेकिन एक स्कूल कायम होने के बाद में एक ऐसी लाइब्रेरी भी यहाँ पर कायम हो, एक कुतुबखाना कायम हो, जहाँ लोग खुसूसन जो है वो तालीम याफ्ता तबका जिसके पास में यानी कि माली एतबार से वो कमज़ोर है, उसे रसाइल व जराइद अखबारात पढ़ने के मौका नहीं मिलता है, तो एक ऐसा इदारा कायम किया जाए लाइब्रेरी की सूरत में, कुतुबखाना की सूरत में, जहाँ पर किताबें रखी जाए, रसाइल व जराइद अखबारात रखे जाए। तो ऐसे कुछ तालीम याफ्ता बालिग नज़र और दूरंदेश अफराद ने इस लाइब्रेरी के क़याम का जो है वो बीड़ा उठाया। उन लोगों ने मिलकर जो ये लाइब्रेरी के क़याम की जो है सूरत निकाली। 2 फरवरी 1939 को इस लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। लाइब्रेरी अभी जिस इमारत में है अपने इब्तदाई दौर में यहाँ पर नहीं था। इससे पहले कहाँ था? ये सबसे पहले लाइब्रेरी दरअसल कायम हुई, लाइब्रेरी के जो पहले बानी सेक्रेटरी उन्हें कह लिया अब्दुल रशीद साहब, और उनके वालिद साहब
नाम क्या था, हाफिज अब्दुल अजीज साहब, जो लाइब्रेरी के बानियान में से एक थे और बहुत ही फाल शख्सियत थे उस वक्त की मटिया बुर्ज के। उनकी दुकान यहाँ पास में हुआ करती थी, यूनानी अदविया की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान में लाइब्रेरी पहले कायम की गई बेज़ाब्ता तौर पर। जी जी। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी तो इस बात का एहसास हुआ लोगों को कि एक बाज़ाब्ता जो है लाइब्रेरी की अपनी जगह होनी चाहिए। तो फिर ये इस इमारत में, जबकि जो कि पहले यहाँ पर खोलाबाड़ी हुआ करती थी आज से 30 साल पहले, तो उस वक्त तक जो है उसी में एक कमरा हासिल करके लाइब्रेरी के जो है क़याम लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। और उसके बाद लाइब्रेरी का अपना मकान नहीं है, नहीं, अभी लाइब्रेरी तक की अपनी जगह नहीं है। और ये शुरू से ही किराए की इमारत में, ये लाइब्रेरी किराए के मकान में लाइब्रेरी चल रही थी। आज भी, पहले ये टाली खोलाबाड़ी थी और अभी जो है इसकी पुख्ता इमारत में वो तब्दील हो गई है। पहले ये लबे सड़क में हुआ करती थी। 2000 के आसपास में जबकि कलकत्ता में यानी कि धीरे धीरे पुराने मकानात को मुनहदिम करके नए, जब ज़रूरत में शहर फैलने लगा, लोगों की आबादी बढ़ने लगी, तो क्या है कि भाई अब वो कसीर मंजिला इमारतें तामीर होने लगी। लाइब्रेरी की भी जो है इस जो पुरानी जो इमारत थी उसको मुनहदिम करके नई इमारत तामीर की गई। G+4 ये बिल्डिंग है, लाइब्रेरी उसमें अब भी कायम है। किताबों के ताल्लुक से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी कमियाब किताबें, मैं नायाब तो नहीं कहूँगा क्योंकि नायाब तो वही जो मिले बिल्कुल मिलना दस्तयाब ही ना हो, कमियाब मतलब कहीं पर वो मिलती हैं। ऐसी कई किताबें हमारी लाइब्रेरी में है, जिसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जाने आलम नाम की एक किताब है जो कि अब्दुल हलीम शरर की लिखी हुई है और ये एक तरह से सवाने उमरी है वाजिद अली शाह अख्तर की। जी, ये किताब जहाँ तक मेरी मालूमात है हिंदुस्तान में किसी भी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान के सरकारी लाइब्रेरियों में 2-4 लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद है जाने आलम, लेकिन वाजिद अली शाह अख्तर पे काम करने के लिए बहुत अहम किताब है। अगर बहुत किसी की ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हो तो मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। रेख्ता पर भी ये किताब अब तक दस्तयाब नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि जाने आलम या इस तरह की जो और दूसरी किताबें हैं हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो किताबें रेख्ता की वेबसाइट पर जल्द अज जल्द अपलोड हो जाए ताकि पूरी दुनिया में लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। उसके अलावा अदबी तौर पर अगर हम लोग देखेंगे कि अदबी किताबों की बात अगर करें तो यहाँ पर हाई स्कूल से लेकर PhD सतह तक के लिए रिसर्च की भी किताबें हमारे पास बहुत सारी मौजूद हैं। रिसर्च स्कॉलर आते हैं, मटिया बुर्ज में दर्जनों रिसर्च स्कॉलर अब तक जो गुजर चुके हैं। इसके अलावा मटिया बुर्ज के बैरून मटिया बुर्ज में शहर कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से और जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं शहर के, परवानों की तरह जो है, जो ज़रूरतमंद परवाने की तरह आते हैं, हम लोग उनसे पूरा कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे मेंबर नहीं भी अगर है, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे मुस्तकिल मेंबर नहीं है, वो आते हैं और किताबों को इजाज़त लेकर इंतज़ामिया से ज़ेरॉक्स करवाते हैं। उसके बाद वो अपने उससे जो है इस्तेफादा करते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया जो है उनको वेलकम करती है, खुशामदीद कहती है और लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, रशीद नाम रशीद मीनाई है। रशीद मीनाई। और मैं इस लाइब्रेरी के एक रुकन हूँ बहैसियत खाजिन। मैं यहाँ पर अभी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। और लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि लाइब्रेरी की बुनियाद जब पड़ी, असल में ये लाइब्रेरी तो ख़ास कर उर्दू लाइब्रेरी है जी, लेकिन जिस ज़माने में बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद डाली, फ़ारसी ज़्यादा होगी, फ़ारसी की भी किताबें थीं और हैं, मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू ज़बान जो गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है जी, इस गंगा जमनी तहज़ीब की एक बहुत अच्छी मिसाल उन बुज़ुर्गों ने दी कि प्रोफेसर्स और मौलवी और मौलाना के साथ पंडित भी जी इसके बानियान में मौजूद हैं। हाँ। इस लाइब्रेरी में ख़ासकर हमारे वहाँ इब्ने सफ़ी के नावलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जी, और कृष्णचंद्र के अफसाने और नावल, प्रेमचंद के ऊपर किताबें हैं। और अदबी जरायद आजकल नया दौर, ये जो अदबी जरायद हैं, शायर नंबर, इस तरह की जरायद बहुत पुराने रिसाले भी मौजूद हैं जी। और ख़ासकर शोबा नौनिहाला, जिसको शोबा अतफ़ाल लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ के बुज़ुर्गों ने शोबा नौनिहाला नाम दिया जी। तो शोबा नौनिहाला में कम से कम 5000 से ज़ायद किताबें होंगी और अभी उसके डिजिटाइज का काम चल रहा है रेख्ता के मातहत। तो उसमें मैंने ये देखा है कि उस वक्त जो उमंग रिसाला था बच्चों का मशहूर, और निराली दुनिया, खिलौना, और ख़ासकर नूर जो इस्लामिक डाइजेस्ट, और सबसे नायाब किताब तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बच्चों पर वो है जो कुरान और हदीस का तर्जुमा है
जी। पति पति सी किताबें हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की माने अतिया की हुई वो किताबें, बहुत खूब, बहुत खूब। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही कामयाब किताब यहाँ पर एक मौजूद है, वो कॉमर्स जो हमारे बच्चे लेकर स्ट्रीम कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक ही किताब और वो भी उर्दू में है जी। बहुत ही नायाब किताब है वो। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लाइब्रेरी का सबसे अहम कारनामा ये है कि अभी हम लोगों ने NCPUL और उर्दू अकादमी की जानिब से 3 सेमिनार कराए हैं जी। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद NCPUL ने अगर किसी अदारे का इंतखाब किया है तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये नई बात हुई और अहम बात, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का इंतखाब किया, ये नई और अहम बात आपने की, क्योंकि अक्सर सेमिनार जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हुआ करती हैं। ये पहला मौका था हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के लिए कि हम लोगों को NCPUL से एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा जी कि क्या कॉलेजों में जो सेमिनार हुआ करता है वहाँ प्रोफेसरान का ही कब्ज़ा होता है जी, तो आपने जो सेमिनार किया तो सिर्फ प्रोफेसरान पर ही मरकूज़ रखा उस सेमिनार को, या गैर प्रोफेसरान को भी जगह दिया? देखिए ये भी हम लोग के लिए खुशनसीबी है कि हम लोगों ने नए स्कॉलर को दिया मौका, क्योंकि प्रोफेसर तो सभी सेमिनार में जाते हैं, लेकिन वो नए लिखने वाले लोग, वो नए स्कॉलर जो अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिनका तदरीसी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी वो रीडर हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हम लोगों ने मौका फराहम किया। NCPUL की तरफ जानिब से हम लोगों को 2 सेमिनार जो मिला है वो दोनों नेशनल लेवल पे मिला जी, और उर्दू अकादमी की जानिब से भी जो दिया गया वो सूबाई तौर पे दिया गया पूरा जी। तो लिहाजा हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को मरकूज़ रखते हुए जो उसके लिए अहम था, मसलन एक अच्छा स्कॉलर को रखना, एक प्रोफेसर को रखना, तो चूंकि तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये रिवायत रही है कि वो लोग सिर्फ अपने एक दूसरे कॉलेज को तबादला करते हैं, आप मेरे नहीं आइए, हाजी साहब को बुलाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ये सिस्टम को बंद किया। हम लोगों ने सिर्फ वो जो ज़रूरत थी उसी के मुताबिक उन लोगों को बुलाया, और नए लिखने वाले को, बिलखुसूस मटिया बुरुज के नए लिखने वाले को, उसको हम लोगों ने, चाहे वो लड़के हों या हमारी बच्चियां हों, उनको हम लोगों ने मौका दिया है। बहुत अच्छा। ये बताइए कि आप लोग अपने तौर पर कोई प्रोग्राम करते हैं लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी, चूँकि यौम तासीस 2 फरवरी है, उस मौके पे हम लोग एक अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम करते हैं। कमरुद्दीन ख़ान है और शायरी में तखल्लुस में कमर करता हूँ जी, और मैं हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का एक अहम रुकन हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर में भी मैं शामिल हूँ। जहाँ तक मामला लाइब्रेरी की खुसूसियात का है और हम शख्सियतों के मुआयने का है जी, तो जैसे मेरे मोहतरम ने बताया कि मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने यहाँ मुआयना किया, तो सिर्फ वही नहीं बल्कि लंदन से फ़हीम अख्तर साहब ने भी इस लाइब्रेरी का मुआयना किया जी। फ़हीम अख्तर हमारे दोस्तों में हैं, और ज़ैनब सईदी ईरान से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, और आसनसोल के एक बहुत अहम शख्सियत नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब जी, वो भी यहाँ आए हैं जी, और इस लाइब्रेरी का उन्होंने बगौर मुताला किया है जी। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने जो है तासुरात को रकम किया, तहरीरें यहाँ इसलिए यहाँ दी जी जी, अपनी तासुरात मैंने गायब वक्त उतना तो वक्त नहीं कि मैं गायब सबका जो है नाम ले सकूँ, लेकिन ये वो शख्सियात हैं जिनका जो मैंने पूरी दुनिया जिनका एतराफ़ करती है, और उन्होंने यहाँ आकर के हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का एतराफ़ किया। एतराफ़ तो मैं भी करते हुए आया हूँ। बानियान गुजार में खुद मेरे वालिद मोहतरम रहे हैं। क्या नाम था उनका? मोहम्मद नकी साहब। वो लाइब्रेरी के बानियान गुजारों में हैं जी, और मुझे इसका फ़ख्र हासिल है कि जहाँ मेरे वालिद महरूम थे वहाँ मैं भी जी एक बहसत रुकन की हैसियत से मौजूद हूँ। विरासत के तौर पर आपने इसको अपनाया। और जहाँ तक मामला खुसूसियात का है कि लाइब्रेरी की अहम खुसूसियत ये भी रही है कि इस लाइब्रेरी ने उर्दू मेला का भी इंतखाब किया। मटिया बुरुज हिंदुस्तानी, जहाँ ये मटिया बुरुज हाई स्कूल है, उसका एक बहुत बड़ा अपना एक मैदान है। उस मैदान में बुक फेयर जी जी किताबी मेला का इनकाद किया। ये एक अलग पहलू है जी, बहुत खूब। और इसकी गूंज सिर्फ मटिया बुरुज में नहीं बल्कि कलकत्ते से बाहर पूरे मगरबी बंगाल में गूंजी, और कलकत्ते के जितने मशहूर किताबों के जो वो नासिर वगैरह थे सबों ने यहाँ पर जो अपनी शिरकत दर्ज की, और बहुत मैंने इसे सराहा, और बार बार उन्होंने इस बात का असरार किया कि हिंदुस्तानी लाइब्रेरी इस तरह का प्रोग्राम जो हर साल मुनक़िद किया करे। लेकिन चाहत के बावजूद भी कुछ मजबूरियां हैं हमारे साथ, जो मैंने हम लोग जो और ज़्यादा मज़ीद जो है इसका इनक़ाद। देखिए लाइब्रेरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब जो है लगभग जो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी जो हैं अब उनकी हालत भी खस्ता है।
इसलिए कि लाइब्रेरी किताबों से रिच होती है, अब पढ़ने वालों से फ़ाल रहती है। जब तक रीडर नहीं तो किताबें तो घर में भी रखी रहती हैं, लाइब्रेरी में भी रखी हुई हैं। एक इमारत लाइब्रेरी की है, एक इमारत घर के अंदर भी है। तो पढ़ने वाले से लाइब्रेरी की रौनक होती है, और अगर इस लाइब्रेरी से पढ़कर कोई बड़े ओहदे पर जब चले जाते हैं तो लाइब्रेरी को ये फ़ख्र हासिल होता है कि शख्स ने अपने मुकाबला जाती इम्तहान में इसी लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करके आज फ़लाँ ओहदे पर है, आज फ़लाँ ओहदे पर है, आज फ़लाँ मुल्क में है, आज फ़लाँ मुल्क में है। ये बंगाल के एक प्रोफेसर हमारे उमर गजाली साहब ने जी एक लड़के को जिसका नाम अजहरुद्दीन है जी इस लाइब्रेरी में उन्होंने जो है भेजा है जी। पीएचडी करने के लिए जी और पीएचडी का जो उन्वान है वो लाइब्रेरी है जी। जिसका इंतखाब उन्होंने किया, वो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के नाम से ही जो है वो थीसिस तैयार कर रहा है। हम दोनों को मुबारकबाद पेश जी, करते हैं। बहुत जल्द ये सुनेंगे कि ये हिंदुस्तानी लाइब्रेरी जो है पीएचडी का भी मौजू बना है। बहुत अच्छी बात, ये आपने एकदम नई बात बताई। लाइब्रेरियाँ आप दम तोड़ रही हैं। आपकी लाइब्रेरी अगर फ़ाल है तो आप बताइए बंगाल में कितनी लाइब्रेरियाँ हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी की हालत अच्छी नहीं है, सरकार की कोई मदद नहीं, कोई इमदाद नहीं। एक बात, दूसरी बात कि अब लोग ओहदा तो ले लेना चाहते हैं, लेकिन ओहदे का लाज रखना जिसको कहते हैं, ओहदे का लाज रखना। आप लोग जिस तरह यहाँ जमा हुए, तमाम लोगों से मैंने बातें की तो लगा कि आप लोग फ़ाल हैं, ओहदे को जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप आज जो वीडियो में हमारे रिकॉर्ड कराए सारी बातें, तो ये फ़ालियत की वजह से। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी वाहिद एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ सियासी शख्सियत ने बहुत चाहा कि मेरे तहत ये प्रोग्राम हो, लेकिन हमारा अरकान मैंने मोहतरम सेक्रेटरी साहब और हमारी टीम ने कभी जो है इस तरह को तौन कबूल नहीं किया। जुर्रत रिंदाना है जी। मेरे मकसद में यही था कि मैं ऐसे अदारों में जाऊं। अब जैसे आपके द मुस्लिम इशू, मैं वहाँ भी गया, बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ा फ़ाल है। उनके सेक्रेटरी निसार साहब से भी मैंने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया। उसके बाद मैं चला गया नेशनल लाइब्रेरी, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी में इजाज़त नहीं मिली कि कोई यहाँ आपसे बात नहीं करेगा और आप अंदर के व्यूज़ को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मजबूरन मैं बाहर के व्यूज़ को रिकॉर्ड करके लौट आया। इसी तरह अब मदरसा आलिया जाने का प्रोग्राम है। आप लोगों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर जनरल सेक्रेटरी साहब का। अब मैं लाइब्रेरी का थोड़ा सा व्यू ले लेता हूँ। अभी जो मैंने दो तस्वीर की अक्स लिए है, तो उनमें दोनों में कौन कौन लोग हैं? वो हमारी लाइब्रेरी के पहले प्रेसिडेंट सदर गोपीनाथ लाहा और एक जनरल सेक्रेटरी फजलुर रहमान साहब, जो 50 साल तक जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। बहुत लाइब्रेरी शानदार है, इसको और जगह चाहिए थी। किताबें ज़्यादा, जगह कम, लेकिन फिर भी लाजवाब, बहुत अच्छी बात है। मटिया बुरुज की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी को फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मटिया बुरुज के हिंदुस्तानी लाइब्रेरी से एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर मैं अपनी रहाइशगाह शिवपुर हावड़ा जा रहा हूँ। ये मटिया बुरुज का बिचाली घाट है, ये उसी का नज़ारा है।
आखिरी लॉन्च आज का मैं उसे पकड़ पा रहा हूँ। इसी लॉन्च से हुगली नदी के सीने पर सवार होकर मैं आया था। वो दिन का वक्त था और ये रात का, दोनों का अलग लुत्फ़। रात में लाइट का नज़ारा, दिन में सूरज की रोशनी में दमदमाता नज़ारा। 10 बजने जा रहा है, मैं वैशाली घाट से लौट रहा हूँ।